गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 9 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट MCQ रहे नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर देखते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, द कैबिनेट हैज अप्रूव द सेकेंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड इट वॉज लॉन्च इन विच ईयर। पहले ये बताना, जो वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है ना, ये है क्या असल में। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये असल में ये है कि जो जितना भी मतलब जो जितना भी इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट रहे, बॉर्डर जो जितना भी प्लेस रहे, जो बॉर्डर प्लेस जो भी रहे वहाँ से ये सारे के सारे बातें मतलब जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये लॉन्च की गई थी। इसमें जो कि वेरियस टाइप की फैसिलिटी मतलब जो बेसिक सुविधा है ना ये यहाँ प्रोवाइड की जाती है। बेसिक जो सुविधा रहे जो भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है जितना भी बॉर्डर स्टेट रहे। क्लियर। एंड बात करें जो कि कौन सी ईयर में ये लॉन्च करवाया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये लॉन्च करवाया गया था 2023 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 2023। कौन सी डेट पूछे तो एग्जैक्टली ये है 15 फेब में, 15 फेब। क्लियर ये बात है, 15 फेब में ये लॉन्च करवाया गया था। और बात करें जो कि टॉप मतलब ये क्यों लॉन्च करवाया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या है हमने तो डिस्कस की। जो कि वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो भी बॉर्डरिंग स्टेट रहे, बॉर्डरिंग विलेज रहे, इसके बारे में जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट रहे वगैरह। एंड इसमें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें बात यही है कि जो माइग्रेंट रहे ना, माइग्रेंट जो दूसरे कंट्री से चले आती है, जो माइग्रेंट रहे इन्हें रोक लगाने के लिए इनके ऊपर में मतलब देखिए जो भी बॉर्डर स्टेट रहे, जितना भी बॉर्डर एरिया पर रहे, जितना भी इन्हें पहले जो विलेज रहे इन्हें पहले ही पता चलेगा कि मतलब कोई भी घुसपैठ वगैरह जो भी हो रहा है इन्हें पहले ही पता चलेगा। जब इन्हें पता चलेगा तो यदि इन्होंने सरकार को इन्फॉर्म कर दी तो रुकावट इसके ऊपर में लगाया जा सकता है। बट इन्होंने पता नहीं लगाया तो इन्होंने नहीं बताया तो सोच सकते हो क्या हो सकता है। ध्यान में रखना कि इन्हें पहले ही पता चलेगा। जो बॉर्डरिंग स्टेट रहे यानी जो यहाँ आसाम रहे, अरुणाचल प्रदेश रहे एंड जो मणिपुर रहे एंड मेघालय रहे और जितना भी बॉर्डर स्टेट रहे, जम्मू कश्मीर वगैरह जो भी रहे, वहाँ ये प्रोग्राम लॉन्च करवाया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्लियर ये बात है। एंड ये जो कि सेकेंड फेज लॉन्च करवाया गया। फर्स्ट फेज ये हमने तो डिस्कस की 15 फेब में। क्लियर लॉन्च कराया गया था। एंड ये किसके अंडर में ये आती है, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहे इनके अंडर में रहे, यानी जो अमित शाह रहे। सो एंड पहला फेज में इसमें जो कि 46 ब्लॉक एंड इसके बाद जो कि 19 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करवाया गया था। अभी के टाइम में कई सारे रहे। बस आपको क्या याद रखना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये है क्या असल में हमने डिस्कस कर ली। ये एक बॉर्डर विलेज प्रोग्राम है। क्लियर। बॉर्डर विलेज प्रोग्राम मतलब देखिए जो भी बॉर्डरिंग स्टेट रहे, जो भी नेबरिंग स्टेट रहे, यानी जो बॉर्डर एरिया पर रहे, बात ये है कि यहाँ मतलब पाकिस्तान रहे, यहाँ क्या रहे यहाँ चाइना रहे, अफगानिस्तान ये ऊपर में रहे, 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड जो बॉर्डरिंग स्टेट रहे ना वहाँ क्या हो सकता है मतलब यहाँ इनके परिवार मतलब इनके कोई भी रिश्तेदार वगैरह वो यहाँ भी हो सकता है, यानी दूसरे कंट्री पर। और इसलिए उन्होंने मतलब इन्हें पहले ही पता चलेगा, जो भी घुसपैठ वगैरह जो भी होने वाला है इन्हें पहले ही पता चलने वाला है। किससे? जो बॉर्डरिंग स्टेट पर रहे, जो भी बॉर्डरिंग विलेज रहे। क्लियर। एंड सो ये इसलिए ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये वेरियस टाइप की फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये एक प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम के तहत ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं पहले इसके डिटेल में क्या बात है और क्या रहे। कैबिनेट हैज अप्रूव द सेकेंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि VVP इन द नेक्स्ट 5 ईयर विथ एन outlay ऑफ द अराउंड 7,000 crore। मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव अनाउंस ऑन द फ्राइडे में ये अनाउंस करिए। दिस विल कवर द 1,954 विलेज इन द बॉर्डर एरिया एंड फॉलिंग अंडर द 334 ब्लॉक में जो आती है 1954 विलेज क्लोज टू दी बॉर्डर बांग्लादेश में रहे एंड म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। क्लियर। एंड ये बताना जो बॉर्डर एरिया रहे कितनी की रहे, क्या बता सकते हो?
जो बॉर्डर एरिया रहे, ध्यान में रखना, जो बॉर्डर एरिया रहे ये है कोस्ट लाइन पूछे तो 7000 जो कि 7000 क्या रहे 7500 के आसपास में रहे एंड और 15000 जो कि लैंड एरिया रहे, लैंड बॉर्डर, टोटल जो कि 22000 बॉर्डर एरिया। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 2 ये बताना, सुदर्शन पटनायक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने डिस्कस करेंगे। ये पटनायक जो कि हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2025 ग्रेड 10 अवार्ड एंड एक्सलेंस टुमारो कल्चर एंड फ्रॉम व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं पहले ये बताना। एंड इन्होंने जो बनाई है एक, क्यों ये अवार्ड दी गई है, इन्होंने एक जो गणपति बाबा रहे मौर्य, इनकी एक मूर्ति बनाई है, किससे, जो रेत रहे ना यानी जो सैंड से ये एक मूर्ति बनाई है, मतलब 10 फीट हाइट है, हमने डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना ये उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा की जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने जगन्नाथ मूर्ति भी जो कि बनाई है, मतलब इसके लिए भी इन्हें भी अवार्ड दी गई है। एंड ये किसके द्वारा दी गई है, ये पूरी से बिलोंग कर रहा है, उड़ीसा से रहे सुदर्शन पटनायक, एंड रिसेंटली इन्हें अवार्ड दी गई है प्रेस्टिजियस 2025 ग्रेड 10 अवार्ड एक्सलेंस, ये अवार्ड दी गई है। बात करें कौन सी गवर्नमेंट यानी किसके द्वारा दी गई है, ये आर्ट इंग्लैंड में दी गई है, इंग्लैंड में, क्लियर। एंड इन्हें क्यों दी गई है पूछे तो ये इन्होंने जो कि 10 फीट की जो कि हाइट की एक सैंड मेड जो कि गणेश की स्कल्पचर बनाई है, गणेश की जो स्कल्पचर इन्होंने बनाई है, इसलिए इन्हें दी गई है, क्लियर ये बात है। देखते हैं पहले डिटेल में और क्या बातें रहे, देखते हैं। सुदर्शन पटनायक रिनाउंड इंडियन सैंड आर्टिस्ट, ये एक सैंड आर्टिस्ट देख सकते हो, ये जो देख रहे हो, सो जो कि हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस फ्रेड ड्रिंक सैंड मास्टर अवार्ड एंड एट सैंड वर्ल्ड 2025 इन द यूके में हो रहा था, जो कि बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑनर एंड ही हेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा की पूरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के बारे में भी देखते हैं। ये उड़ीसा जो कोस्टल एरिया रहे ना, कोस्टल एरिया कितने की रहे 450 एंड 450 और 485 के आसपास में रहे, 85। कैपिटल पूछे तो भुवनेश्वर हो गया, सीएम है मोहन चरण मांझी, जो कि मतलब बीजेपी सरकार 24 ईयर के बाद ये बने। गवर्नमेंट है हरिबाबू कंभमपति, इससे पहले जो रहे पूर्व रहे वो है जो कि रघुवर दास, इससे पूर्व गणेश लाल एंड पति एंड कंभमपति, एंड 31 दिसंबर 24 में बने। स्टेट डे है 1 अप्रैल 1936, रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया, क्लासिकल डांस है ओडिसी, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर एंड स्टेट एनिमल है सांबर डियर। एंड फेस्टिवल यहाँ की पूछा था गुजरात दुर्गा पूजा हो गया, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल एंड चंदन यात्रा एंड पूरी बीच फेस्टिवल, क्लियर। सारे याद रहे। नेशनल पार्क सिमिलपाल एंड भितरकनिका, सिमिलपाल में जो कि 10 जो ब्लैक टाइगर है ये भी नोटिस करवाया गया था। ब्लैक सफारी यहाँ भी बनने वाला है, जो कि फर्स्ट ब्लैक सफारी हमने डिस्कस की है, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है नंबर 3 समानता दिवस, ये पहले बताना समानता दिवस कौन सी डेट 5 अप्रैल, हमने ये नहीं डिस्कस किया बट अभी के टाइम में ध्यान रखना ये समानता दिवस। कमेमोरेट द बात एनिवर्सरी ऑफ द व्हिच ऑफ द इंडियन लीडर, किसके बात एनिवर्सरी, ये है क्या रहे जगजीवन राम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जगजीवन राम, क्लियर। एंड बात करें कौन सी डेट तो हमने डिस्कस करी, एंड इन्होंने जो कि और क्या रहे, और ध्यान में रखना ये जगजीवन राम ये रहे समानता दिवस, और एक समानता दिवस रहे, क्या रहे, जो कि नेशनल समानता डे रहे। कौन सी डेट को रहे ये भी ध्यान में रखना है, ये है जनवरी 6 को रहे, जनवरी 6, क्लियर। एंड बात करें इसके बारे में पहले देखते हैं डिटेल में क्या रहे। समानता दिवस ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 5 कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन लीडर बाबू जगजीवन राम, ये फ्रीडम एक्टिविस्ट एंड दलित राइट सपोर्टर एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, क्लियर। नोन फॉर फ्रीडम एक्टिविज्म, जो कि इन्हें फ्रीडम एक्टिविज्म एंड दलित राइट के लिए एंड सर्विंग एज द कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 50 ईयर तक काम करी है।
ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 4 में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन इन T20। ये बताना जो 13,000 रन स्कोर करने वाला, मतलब रन मिशन कैसे कहा जाता है, मतलब जो रन मशीन यही है विराट कोहली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विराट कोहली, जिसके 18 रहे जो कि जर्सी रन रहे एंड और क्या रहे जो कि, और बात करें रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा जो कि क्या रहे 45 रहे, क्लियर, एंड हिटमैन नाम से जाना जाता है। सो ध्यान में रखना, हमने इसके बारे में भी एक निक नेम हमने डिस्कस की है। सो आज ही अपलोड करवाया गया है, देख लेना। सो ये सारे के सारे याद रखना, ये जो कि विराट कोहली मतलब 13,000 रन पारी करने वाला T20 में फर्स्ट इंडियन वाले। देखते हैं पहले इनके बारे में। सो ध्यान में रखना, विराट कोहली वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड द सेलिब्रेटेड बैटर्स in modern day cricket and ist his name and the visit and the history books once again by becoming the first Indian cricketer and completed। यही है, ध्यान में रखना। इनके जन्म बताना, कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, ये न्यू दिल्ली में इनका जन्म, एंड ध्यान में रखना November 5 जन्म, एंड 1800 ईयर पूछे तो 1888, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। Which state launched the Sanna Vyam scheme recently। ये बताना किसने, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है, ये तेलंगाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेलंगाना, क्लियर। देखते हैं इनके बारे में, जो रेवंत रेड्डी रहे, एंड ये तेलंगाना में जो आपको हैदराबाद केस, क्या आपको याद है, क्या आप जानते हो उसके बारे में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी विल लॉन्च द सन्ना व्याम, जो कि ये फाइन राइस, ये क्या है असल में, ये राइस प्रोवाइड करने वाला है, फाइन राइस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि जो बिलो पॉवर्टी लोगो रहे। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन VPL फैमिली अक्रॉस द तेलंगाना, उगाड़ी के तौर पर ये लॉन्च करवाया गया है। उगाड़ी न्यू ईयर फेस्टिवल मार्च 13 में, अलॉन्ग विद द सिविल सप्लाईज मिनिस्टर UN उत्तम कुमार रेड्डी। द इनागुरल सेरेमनी विल बी हेल्ड हुजरनगर कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जो कि उत्तम कुमार रेड्डी रहे। इनकी जो फूड सप्लायर मिनिस्ट्री, द CM विल एड्रेस द पब्लिक मीटिंग इन दी हुजरानगर आफ्टर द लॉन्चिंग द स्कीम। आपको क्या याद रखना है, ये बस स्कीम का नाम क्या है वही इंपॉर्टेंट है, जो कि सन्ना व्याम, क्या है, सन्ना व्याम, क्लियर। एंड बात करें अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ में रहे ना, ये है न्यूज़, ध्यान में रखना, जो हैदराबाद में न्यूज़ ऐसे आ रहा है, मतलब जो यहाँ की जो फसल फसल नहीं, जो एक फॉरेस्ट रहे ना, ये कटाई किया जा रहा था, एंड इसमें जो कि लोगों ने भारी भरकम में जो कि प्रोटेस्ट करी। जो स्टूडेंट रहे, जो हैदराबाद के स्टूडेंट रहे, वो काफ़ी इनके प्रोटेस्ट रहे, ये देख सकते हो। एंड जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट रिसेंटली भी ये साफ तौर पर मना कर दिया, इसके ऊपर में भी बैन लगाया गया है कि नहीं, जो फॉरेस्ट रहे इसकी कटाई नहीं हो सकता है। सो जो कि डिफेक्ट ध्यान में रखना, हाई कोर्ट जो कि डिफर द हियरिंग, जो कि हियरिंग ऑन दी अलीग द डिस्ट्रक्शन 400 जो एकड़ की ज़मीन पर कटाई किया जा रहा था, जो कि कौन सी, ये है कंचा गच्चीवली, जो कि फॉरेस्ट जो रहे, कंचा गच्चीवली फॉरेस्ट फॉर IT डेवलपमेंट, जो कि ये डेवलप की जाएगी IT डेवलपमेंट, एंड अंटिल द April 24 जो कि हैदराबाद डिवीजन बेंच ऑफ द तेलंगाना एंड द हाई कोर्ट ऑफ द मंडे डिफर द हियरिंग इन द अलिग्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ कंचा गोचीबोली जो फॉरेस्ट है, इसके ऊपर में रोक लगाया गया है। ध्यान में रखना, इसमें जो बात क्या है, इनके जो सरकार की, इनके ये कहना है कि जो रेवंत रेड्डी है, इनके ये कहना है कि जो कि इन्हें ये फसल का जो सिर्फ फसल नहीं, बार बार फसल कैसे आ रहा है, जो फॉरेस्ट है ये कटाई करने के बाद यहाँ वेरियस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, लगभग 5 लाख जो कि नौकरी यहाँ पैदा हो सकता है। बट इसमें क्या किया जा रहा है, जो जंगल रहे, घने जंगल रहे, वहाँ की कटाई किया जा रहा है। सोच सकते हो जो एनवायरनमेंट के लिए कितना
ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जितना भी जानवर है इन्हें कितना हार्मफुल हो सकता है इनके लिए। एंड इसमें जो भी जानवर रहे ना, ये कई सारे जानवर रहे कि जो कि एंडेंजर्ड स्पेसिस में पाई गई है। एंडेंजर्ड स्पेसिस मतलब जो रेड डाटा बुक में मेंशन रहे ना, वही है रेड डाटा बुक। सो देखते हैं जो IUCN के माध्यम से जो लॉन्च करवाया गया था, जो 1972 की एक एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट एंड जो क्लाइमेट रहे ये भी इंक्लूड रहे वहाँ। देखते हैं तेलंगाना के बारे में। कैपिटल हैदराबाद हो गया, CM है अनमुला रेवंत रेड्डी। ध्यान में रखना, गवर्नर है श्री जिष्णुदेव वर्मा। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। एंड स्टेट सेपरेट जो कि स्टेट बने जो कि आंध्र प्रदेश से, ये 2 जून 2014 में। एंड स्टेट एनिमल है जेनिक और स्पॉटेड डियर, जो कि एक्सिस जो कि ये साइंटिफिक नेम है। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर है तंगेडू और तानेर कासिया। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो रिलीजियस फेस्टिवल पूछे तो वोनालू हो गया, कंसालू, बोनालू, उगाडी फेस्टिवल एंड गणेश चतुर्थी। ध्यान में रखना। कल्चरल फेस्टिवल पूछे तो वाथुगमा हो गया एंड काकतीय फेस्टिवल हो गया एंड डेकान फेस्टिवल हो गया। ध्यान में रखना। और सारे में ध्यान में रखना सारे के सारे। और क्या रहे, जो कि उगादी तो हमने डिस्कस की। और धिमसा आपको पूछे तो धिमसा ये भी तेलंगाना की है। और आपको धिमसा इसके बाद और क्या रहे, जो कि बोनाल तो हमने डिस्कस की एंड उगादी हमने डिस्कस की। और क्या रहे, सो ध्यान में रखना धिमसा यहाँ भी नहीं रहे, बट ये भी ध्यान में रखना धिमसा ये भी तेलंगाना की है। और लंबड़ी पूछे तो लंबड़ी ये भी तेलंगाना की है। कई सारे रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 6। Which port got the top position in the cargo handling financial year 2024-25 में 2024 जो 25 में। एंड हालांकि ये पिछले साल भी यही पोर्ट रहे। एंड अभी के टाइम में कौन सी पोर्ट टॉप पर रहे, कार्गो हैंडलिंग मतलब कार्गो जो कि आयात निर्यात करने वाला सबसे टॉप पोर्ट कौन से रहे, ये पारादीप पोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पारादीप पोर्ट। ये कहाँ रहे, ये उड़ीसा में रहे। क्लियर। एंड ये उड़ीसा में रहे। देखते हैं एंड बात करें, ये तो फर्स्ट रहे। सेकंड पूछे तो ये बताना, सेकंड पर जो दीनदयाल पोर्ट रहे। दीनदयाल पोर्ट यानी जो इसका और एक नाम है जो कंडला पोर्ट, जिसका नाम चेंज करवाया गया है ना, कंडला पोर्ट रहे, यही रहे सेकंड पर। देखते हैं पहले नेक्स्ट में क्या रहे डिटेल में। पारादीप जो कि पोर्ट अचीव द माइलस्टोन बाय द जॉइनिंग द 150 मिलियन मेट्रिक टन MMT क्लब एंड द मेंटेनिंग इट्स टॉप पोजीशन इन द कार्गो हैंडलिंग अमंग इंडिया मेजर पोर्ट बाय द रिकॉर्डिंग 150.41 मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग करने वाला 24-25 ईयर के लिए, फिनेंशियल ईयर के लिए। ध्यान में रखना। एंड ओडिशा के बारे में तो हमने डिस्कस की है। देखते हैं नंबर 7 में क्या रहे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NPCI। NPCI क्या है, मतलब जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है इसकी। ये है क्या रही, जोशनी सोहिन राजोला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोहिन राजोला। क्लियर। मतलब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। एंड CEO पूछे तो इसके CEO ही ये है दिलीप आजपे। देखते हैं नेक्स्ट। मुंबई जो कि 2 अप्रैल 2025 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टुडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिस्टर सोहिनी राजोला, जो कि मिस जो सोहिनी राजोला आज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द ग्रोथ स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीनियर लीडरशिप एंड द राजोला विल ड्राइव द widespread and the adoption of NPCI पेमेंट सॉल्यूशन। ध्यान में रखना NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन रहे। नेक्स्ट नंबर 8। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की हेल्थ डे ये ऑब्जर्व की जाती है, जो कि 7 अप्रैल 2025 की थीम बताना। थीम है हेल्थ बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ये इसका थीम है। क्लियर। ध्यान में रखना। एंड बात करें इसकी स्थापना जो WHO है ना, इसका स्थापना यही है 7 अप्रैल एंड 1900 क्या रहे 48 में स्थापना। एंड हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। टेड्रोस अधानम जो गेब्रियस रहे इसकी चेयरमैन रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रियस। यस।
देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 2025 ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन दिस थीम हेल्थ विनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, इसका थीम रहा है। ये डे हमने डिस्कस की है एंड सो डे के बारे में हमने तो सारे के सारे डिस्कस किए एंड और क्या आ रहा है डे इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 अप्रैल तो हमने डिस्कस की थी और सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 9, हु हैज़ अनॉर्ड विथ द प्रेस्टिजियस उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड, हु हैज़ अनॉर्ड विथ द प्रेस्टिजियस उत्तर प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये अनमोल रत्न अवार्ड 2025 में ये किससे दी गई है, ये जो निखिल सेनेगाल, ऑप्शन निखिल सेनेगाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। देखते हैं इनके बारे में। निखिल सेनेगाल जो कि अनॉर्ड विद उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड, निखिल सेनेगाल ए डिस्टिंग्विश्ड मीडिया स्ट्रेंथिस्ट एंड जो कि स्ट्रैटेजिस्ट फाउंडर ऑफ द विगोर मीडिया एंड द वर्ल्ड वाइड एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नोएडा हाई राइज फेडरेशन। ध्यान में रखना, ही विन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड दी गई है। किससे दी गई है, नाम याद रखना है, निखिल सेनेगाल, वही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। एंड यूपी के बारे में तो जो कि योगी आदित्यनाथ रहे, आनंदीबेन पटेल रहे। सो देखते हैं लखनऊ रहे कैपिटल। नंबर 10 पर क्या रहे, नोल्लेर क्या रहे, नोल्लेर गुर, ये एक नोल्लेर गुरेर संदेश हज गट जीआई टैग एंड इट इज ऑफ स्टेट, ये बताना कौन सी स्टेट की, ये वेस्ट बंगाल की। हालांकि ये एक ही नहीं और भी जो कि कई सारे प्रोडक्ट रहे, कौन से प्रोडक्ट रहे यहाँ देखते हैं। ध्यान में रखना, एक हमने डिस्कस की किसके बारे में, जो नोल्लेर क्या रहे, नोल्लेर गुर रहे, जो नोल्लेर गुरेर रहे, नोल्लेर गुरेर जो कि संदेश रहे, यानी एक मिठाई है। और दूसरे पर पूछे तो और एक जो कि रहे वो है ध्यान में रखना, मुर्शिदाबाद की जो कि छन्ना बोरा, ये भी मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि ये वेस्ट बंगाल की हो सकता है। और दूसरे तो हमने डिस्कस की। तीसरे पर पूछे तो तीसरे पर क्या आ रहा है, जो कि बिष्णुपुर, ध्यान में रखना, बिष्णुपुर मल्टी नहीं क्या रहे, बिष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, ये भी मिठाई है, ये जो कि रिसेंटली जीआई टैग दी गई है। इसके बाद और क्या रहे, 4 पर पूछे तो ये कामार जो कि पुकुर जो कि साड्डा बूंदे, ये भी जो कि मतलब वेस्ट बंगाल की है। और क्या रहे, जो कि मल्टा, हालांकि 6 प्रोडक्ट रहे दी गई है। निस्तारी, ये एक सिल्क है, सिल्क जो यर्न है, ये सिल्क है यानी धागा, इसे दी गई है एक जीआई टैग। एंड 2030 तक इंडिया का एम जो रहे वो क्या रहे, 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान करना। और जो लास्ट वाला रहा है क्या रहे, एक जो कि लास्ट वाला जो रहा है ये है राधुनी पगल, ये एक राइस है, ध्यान में रखना, राइस, ये भी जीआई टैग दी गई है। सारे के सारे याद रखना। एंड 6 नहीं 7 रहे, ध्यान में रखना, 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग। और क्या लास्ट वाला आपको पूछे तो ये है बारुईपुर, ये गुआभा है, गुआभा, इससे भी जीआई टैग दी गई है। जीआई टैग के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। जीआई टैग कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था, ये एक्ट पूछे तो 1999 की एक्ट है, 1999 की एक्ट है। एंड ये शुरुआत करवाया गया था पूछे तो 2023 में ये शुरुआत करवाया गया है। क्लियर। एंड कौन सी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम दी गई थी, क्या आप ये पूछे तो आपको क्या बता सकते हो, ये देख सकते हो जो जीआई टैग दी गई है कौन से, ये जो कि नोल्लेर गुरेर संदेश, ये तो हमने डिस्कस की। एंड कौन सी ईयर में जो फर्स्ट टाइम दी गई थी वो है दार्जिलिंग टी को, कौन सी ईयर में दी गई थी जीआई टैग, 2004 एंड 5 में दार्जिलिंग टी को दी गई है। दार्जिलिंग टी जो कि ये भी वेस्ट बंगाल की है। क्लियर, सारे के सारे याद रखना। एंड देखते हैं वर्जिन जो नारियल। सो ये रहे आज की लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।